गुड मॉर्निंग। मैं देव प्रकाश इन्वेस्टमेंट क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं समांतर श्रेणी। ठीक, यह जो आपका चैप्टर होगा कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 5 है और इसको हम लोग पढ़ना शुरू कर रहे हैं। ठीक, अगर आप पीछे का वीडियो नहीं देखें, यानी कि आप पर्सनाली 4 नहीं कंप्लीट किए हैं अभी तक, तो आप प्लीज़ मैं उसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जा कर के पर्सनली 4 को भी कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक ना, जो भी है लिंक मैं आपको दे दूंगा, उसको आप देखकर वीडियो कंप्लीट कर लीजिएगा। अब हम लोग आगे शुरू करते हैं और आपका जो चैप्टर है आपका अगला समांतर श्रेणी है अर्थमेटिक आपका प्रोग्रेशन। ठीक, अब देखिए जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है यह आपका एक बहुत ही बढ़िया चैप्टर है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो यूज होगा, जो समांतर श्रेणी होती है इसका जो यूज होता है, आप देखिएगा कि हमारे डेली लाइफ में भी इसका बहुत सारा यूज होता है। एनसीईआरटी किताब आप पढ़िए ध्यान से, उसको जो भी उसका भूमिका दी गई है उस भूमिका को ध्यान से पढ़िएगा, तो उस भूमिका में आपको बहुत सारे डेली लाइफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसको आप समझने का प्रयास कीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि समांतर श्रेणी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमको क्या क्या पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, ये पढ़ना है तो क्यों पढ़ना है, क्यों ज़रूरी है। ओके, तो अब बातें ख़त्म करते हैं और शुरू करते हैं हम लोग अपना टॉपिक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सबसे पहली बात कि जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है इसको हम लोग शॉर्ट में देखिए, आगे हमेशा हम लोग एपी बोलेंगे, इसको शॉर्ट में इसको हम हमेशा क्या बोलेंगे, एपी बोलेंगे। एपी कहने का मतलब समझिएगा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम बोल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए समांतर श्रेणी जब हम पढ़ने जा रहे हैं, सबसे जो पहला इसमें चीज आपको जानना है वह होता है अनुक्रम। अनुक्रम क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में सीक्वेंस। ठीक ना, आप सीक्वेंस शब्द से पहले भी परिचित होंगे कि सीक्वेंस क्या होता है। पहले हम अनुक्रम को समझेंगे। अनुक्रम जब हमको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा तब हम देखेंगे कि समांतर श्रेणी क्या होता है। मैं एक एक चीज़ आपको एकदम बिल्कुल जीरो लेवल से बताते चलूँगा, एकदम एक एक चीज़ ध्यान से आप देखिएगा, एकदम गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको एकदम पूरा क्लास समझ में आएगा। और इस पूरे क्लास के बाद आपकी जो प्रश्नवाली है वो बननी शुरू हो जाएगी। ठीक ना, चलिए, तो सबसे पहले अनुक्रम को समझने के लिए मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल प्रस्तुत कर रहा हूँ। उस एग्जाम्पल को आप देखिएगा और वहाँ से कुछ हम लोग ऑब्जर्वेशन लेंगे, और ऑब्जर्वेशन लेने के बाद समझ में आएगा कि सीक्वेंस क्या होता है, और फिर देखेंगे समांतर श्रेणी क्या है। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं, चलिए 1 है, 3, 5, 7, 9, 11 ... ठीक है, ये आपका इसी तरह से बढ़ते जाएगा। मतलब एक संख्याओं का क्या एक श्रृंखला हम ले रहे हैं, ठीक ना, जिसमें संख्याएं 1, 3, 5, 7, 9, 11 ऐसे करके बढ़ रही हैं। ठीक है, ये आपका पहला था। चलिए दूसरा एक और लेते हैं। दूसरा ले रहे हैं 2, 6, 18, 54 ... ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं 1, 4, 5, 9, 14 ... कंटिन्यू इसको किया जाए। एक और एग्जाम्पल लेते हैं 4, 5, 7, 2, 9, 15 ... ठीक ना, तो मैंने अभी आपके सामने 4 एग्जाम्पल दिया है। चारों एग्जाम्पल को पहले हम ऑब्जर्व करेंगे और उसको सीखेंगे और देखेंगे क्या हो रहा है। ठीक, तो सबसे पहली जो बात है, आप यहाँ पर ध्यान से अगर देखिएगा तो यहाँ पर क्या है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है। यह जो संख्याओं की जो श्रृंखला है, इस श्रृंखला में देखिएगा ध्यान से अगर, तो यह श्रृंखला में कोई खास बात आपको नजर आएगा। एक श्रृंखला जो तैयार की गई है, इस श्रृंखला को देखने के बाद क्या आप इस स्थिति में हैं, यहाँ पर आगे वाली जो यहाँ पर जो नंबर होगा वो नंबर क्या हो सकता है, आप क्या बता सकते हैं। अब देखो समझते हैं कैसे। 1 के बाद लिखा गया 3 के बाद लिखा गया 5, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 के बाद जो 3 लिखा गया, इसमें अगर 1 में अगर हम +2 ऐड कर दें तो कितना आएगा, 3 आएगा।
और फिर 3 में अगर हम +2 कर दे तो कितना आएगा, 5 आएगा। और 5 में कितना कर दे, +2 कर दे तो 7 आएगा। और 7 में +2 कर दे कितना आएगा, 9 आएगा। फिर 9 में अगर हम +2 जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमको ये पता चल रहा है क्लियर इस सीरीज को देखने के बाद कि हर एक संख्या में क्या हो रहा है, वो 2 जोड़ा गया है। और पहले संख्या को छोड़ दे तो दूसरी संख्या जो बनाई गई है यहाँ पर, इसमें क्या है, 2 जोड़कर आपको लाया गया। फिर इसमें क्या किया है, 2 जोड़ा गया है। फिर इसमें 2 जोड़ा गया, 7 आया, 7 में 2 जोड़ा गया, 9 आया, 9 में 2 जोड़ा गया, आपका 11 आया। तो इस तरह से अगर हम चले आगे की तरफ तो हम लोग 11 में क्या करेंगे, 2 ऐड करेंगे, तब +2 करेंगे, कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। फिर 13 में 2 ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ठीक ना। तो यह जो सीरीज थी, आप इस सीरीज में देख रहे थे कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि हर एक पूर्ववर्ती संख्या में यह जो पूर्ववर्ती जो पद है, यानी कि इसका पूर्ववर्ती पद यह हो गया, 3 का पूर्ववर्ती पद 1 हो जाएगा। तो पूर्ववर्ती पद में एक खास संख्या, एक खास नंबर जोड़ने के बाद आपका आगे वाला पद आ रहा है। ठीक ना। यह क्या कहलाएगा, एक अनुक्रम कहलाएगा। इसको आप सीक्वेंस बोलिएगा, जो कि किसी निश्चित नियम को फॉलो कर रहा है। ठीक है। अब सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 के बाद कितना, 6 लिखा गया है। 6 के बाद कितना है, 18 है। 18 के बाद कितना, 54 है। 54 के बाद आपको कुछ नहीं देगा, आपको ब्लैंक छोड़ दिया गया है, छोड़ दिया ब्लैंक। तो अब यहाँ आप समझिए, पहला चीज 2 में अगर 4 जोड़िएगा तो 6 आएगा। 6 में कितना, बहुत ज़्यादा जोड़ना पड़ता है, 18 आएगा। यानी यहीं पर आपका सीक्वेंस, जो जोड़ने वाला सीक्वेंस आपका खत्म हो जाता है। ठीक है ना। तो इस तरह की रीजनिंग आप पहले भी पढ़े हैं, सीक्वेंस का रीजनिंग भी आता है, आप पढ़े होंगे। तो वही आपका चीज़ ये भी है। अब एक चीज़ देखिए ध्यान से, 2 से 6 कैसे आ सकता है। एक ऑप्शन और था कि इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो 6 आ जाएगा। अब 6 में देखो तो क्या होगा, 3 से फिर मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 18 आएगा। 18 में 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 54 आएगा। 54 में फिर क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 का 2, 8 में 1 और 5 1 4 8 में 1 5 15 1 16 162। कोई दिक्कत। इसी तरह से फिर हम क्या करेंगे, इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको जो आगे वाली संख्या है वो हमको मालूम चल जाएगी। तो ये भी देखिए यहाँ पर क्या है, ये भी एक सीक्वेंस कहलाएगा, ये भी एक अनुक्रम कहलाएगा। अनुक्रम कहलाने के लिए ही होता है कि वो किसी एक निश्चित नियम को फॉलो करके चलेगा हमेशा। जैसे ऊपर वाले में देख रहे थे आपके +2 ऐड हो रहा था, नीचे वाले में देख रहे हैं कि हर पूर्ववर्ती संख्या में क्या हो रहा है, 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आगे वाली संख्या हमको मिल रही है। तो इसी तरह से आपका 2 से 6 कैसे बना, 3 से मल्टीप्लाई करना पर 6 से 18 3 से मल्टीप्लाई हुआ। इस तरह मल्टीप्लाई करते करते आगे की संख्याएं कितनी भी हो, आप आगे वाली संख्याएं लिख सकते हैं इसी क्रम से। यह क्या कहलाएगा, एक सीक्वेंस कहलाएगा, एक अनुक्रम कहलाएगा। कोई दिक्कत। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए तो 1 के बाद आपका 4 है, 4 के बाद 5 है, 5 के बाद 9 है, 9 के बाद 14 है, 1 के बाद 4 है। अगर 1 से आप 4 पर जाना चाहते हो तो इसमें आप +3 करो तो कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 से अगर 5 पे जाते हैं तो ये 4 के बाद कितना, इसमें +1 हुआ है, सोचने वाली बात है ना, +1 हुआ। 5 से अगर 9 पे जा रहे हो तो क्या हो रहा है, 5 से 9 लो कम ही हो जा रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, और यहाँ पर ऐड करने की बात करते हैं, यहाँ पर -4 हो जाएगा। आप क्या देख रहे हो यहाँ पर कि यहाँ पर +3 कर रहे हैं, +1 कर रहे हैं, -4 कर रहे हैं। कोई सीक्वेंस आपको यहाँ पर पता चल रहा है, नहीं, कोई सीक्वेंस यहाँ पता नहीं चल रहा है। मल्टीप्लाई करके भी हम चेक करते हैं तो मल्टीप्लाई करने पर भी हमको यहाँ पर कुछ पता नहीं चलेगा। देख लीजिएगा, मल्टीप्लाई करने में भी आपको कुछ नहीं मिलने वाला है यहाँ पर। ठीक ना। तो क्या यह जो सीरीज है, यहाँ पर जो संख्याओं की एक सीरीज दी गई है, क्या यह सीक्वेंस नहीं है? आप यहाँ पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा, इसको ऑब्जर्व कीजिएगा तो पता चलेगा नहीं, ये भी एक सीक्वेंस है। देखिए कैसे। चलिए मानते हैं कि 1 के बाद आपका 4 मिला है, इसमें हम +3 ऐड कर दिए हैं, पहली संख्या में 3 ऐड कर दिए, 4 मिल गया। अब देखिए यह जो आपका आगे वाला नंबर 5 आ रहा है, 5 कैसे आ रहा है, जो पीछे की 2 संख्या है 4 और 1, इसको जोड़िए दोनों, तो कितना आएगा, 5 आएगा। 1 + 4 कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक। फिर जो इसके आगे का नंबर है वो नंबर 9 कैसे मिल रहा है, तो 5 को और 4 को जोड़िए, कितना मिलेगा, 9 मिलेगा। 5 + 4 कितना मिलेगा, 9 मिलेगा। फिर देखो तो 9 को और 5 जोड़िए, कितने मिलेगा, 14 मिलेगा। 9 + 5 = कितना, आपको 14 मिलेगा। उसी तरह से अगर आगे का हमको एक नंबर और लिखना हो
तो हम नंबर लिख सकते हैं, उसमें क्या करेंगे 14 और 9 को क्या करेंगे ऐड करेंगे। तो 14 और 9 को जब ऐड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपका 23। ऐड कर दीजिए, यहाँ पर आ जाएगा आपका 23, कोई दिक्कत। इसी के आधार पर फिर आपको आगे का भी नंबर अगर लिखना हो तो आप लिख सकते हो। उसके बाद 23 को और 14 को ऐड कीजिएगा, दोनों को साथ में ऐड कीजिएगा, 4 3 7 हो जाएगा, तो एक 3 हो जाएगा, यानी 37 मिल जाएगा। तो यह जो एक क्या है, यह भी आपका एक सीक्वेंस है। यह सीक्वेंस आपको कैसे मिल रहा है, तो इसमें क्या है, जितने भी पहले वाले छोड़ दीजिएगा, इसको छोड़ने के बाद जो भी आपका पीछे का 2 पद हो रहा है, पूर्ववर्ती 2 पदों को जोड़ने पर अगला पद आपको मिल रहा है, ठीक ना। पूर्ववर्ती 2 पदों को जोड़ने पर आपको अगला पद मिल रहा है। तो ये फिर क्या कहलाएगा, एक सीक्वेंस कहलाएगा, एक अनुक्रम कहलाएगा, जो कि निश्चित नियम को फॉलो कर रहा है। क्लियर। अब देखिए आगे लिखते हैं हम लोग, देखते हैं इसको। तो 5 के बाद 7 आया, यानी कि इसमें क्या किया गया, -2 किया गया, सॉरी -2 किया गया। 7 के बाद कितना आ रहा है, 2 आ जा रहा है। तो 7 से 2 आपका कितना आएगा, जब इसमें से -5 करोगे, सॉरी यहाँ पर +2 कीजिएगा तब होगा। और यहाँ पर कितना रहा है, 7 से 2 आ रहा है, -5 करना पड़ेगा, ठीक है। फिर 2 से कितना हो जा रहा है, 9 हो जा रहा है। 2 से 9 कब हो जाएगा, जब इसमें प्लस हम 7 ऐड कर देंगे। फिर 9 से कितना हो जा रहा है, 15 हो जा रहा है। तो 9 में कितना, +6 ऐड करना पड़ेगा। तो यह जो आपका लास्ट वाला मैंने लिया है, इसको आप देख लीजिएगा, किसी भी तरीके से आप चेक कर लीजिएगा, यह आपका कोई निश्चित नियम को फॉलो नहीं करेगा। कभी देख रहे हैं प्लस ऐड हो रहा है कुछ, कभी देख रहे हैं माइनस हो रहा है कुछ, कभी 7 प्लस में हो रहा है, कभी 6 प्लस में हो रहा है, या फिर गुणा करके भी चेक करोगे तो गुणा करके भी कुछ नहीं होने वाला है। आप भाग करके चेक कर लो, एक दूसरे के साथ कुछ भी नहीं मिलने वाला है। आप इसको ऐड कर लो, 7 5 12 आपको 2 मिल रहा है, 7 2 9 9 मिल रहा है, 9 2 11 15 मिल जा रहा है। आप किसी भी तरीके से चेक कर लीजिएगा, तो देखिएगा जो आपका लास्ट वाला है यह किसी भी नियम को फॉलो नहीं कर रहा है, कोई चीज़ यहाँ पर कॉमन चीज़ नहीं मिल रहा है, ठीक ना। तो यह जो आपका नीचे वाला एग्जाम्पल है, यह आपका कोई भी अनुक्रम नहीं है, इसको हम सीक्वेंस नहीं बोल सकते हैं। सीक्वेंस हम तभी बोलेंगे जब वो किसी निश्चित नियम को फॉलो करेगा, अन्यथा वो सीक्वेंस नहीं है। क्लियर। मैं आपको और एग्जांपल लेता हूं ताकि आप एकदम अच्छी तरह समझ जाएं कि सीक्वेंस क्या होता है। फिर हम जाकर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को समझेंगे तो बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा, ठीक है। मैं आपको और कुछ एग्जांपल लेकर दिखाता हूं, चलिए। सबसे पहला चीज, एक चीज हम यहां से लिख सकते हैं, क्या, अनुक्रम का परिभाषा। अब आप इतना पढ़ लिए हैं कि जो सीक्वेंस होता है, सीक्वेंस की परिभाषा क्या, आप उसको नोट कर सकते हैं। तो सीक्वेंस की परिभाषा आप लिख लीजिएगा, संख्याओं के एक निश्चित नियमानुसार क्रम को, संख्याओं के एक निश्चित नियमानुसार क्रम को अनुक्रम यानी कि सीक्वेंस कहते हैं, ठीक है। अब रहा समांतर श्रेणी की बात, याद रखिएगा जो समांतर श्रेणी आपका ये भी क्या है, एक प्रकार का सीक्वेंस ही है, एक विशेष प्रकार का सीक्वेंस होता है जिसको कि हम लोग क्या करते हैं, कैसे निकालते हैं। तो एक खास नंबर होता है जिसको जोड़ने पर आपको अगला पद मिलते जाता है, ठीक ना। आपको मैं जब एपी पढ़ाऊंगा तब उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिलहाल अभी हम लोग क्या करने जा रहे हैं, एग्जाम्पल और लेने जा रहे हैं संख्याओं के क्रम पर, फिर आगे देखेंगे क्या होता है। चलिए आगे एग्जाम्पल लेते हैं। फिर मैं आपको सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ एग्जाम्पल 2 4 6 8 10, 2 नंबर एग्जाम्पल, 1 है, 1/3 है, 1/9, 1/27। एग्जाम्पल नंबर 3,
8 5 2 -1 -4। ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4 3 7 15 19 और 21। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल 4 मैंने फिर से एक बार ले लिया है। एक बार फिर से हम इसी चीज़ को समझेंगे और समझ में आ जाए तब फिर हम लोग क्या करेंगे, समांतर श्रेणी की तरफ बढ़ेंगे। ठीक ना। तो आइए सबसे पहले इस पहले वाले में ऑब्जर्व करते हैं क्या यहाँ पर हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो 2 के बाद 4 है, 4 के बाद 6 है, 6 के बाद 8 है, 8 के बाद 10 है। तो क्लियर हमको यहाँ पर देखने के बाद ही पता चल रहा है कि हर एक क्रम में क्या हो रहा है, आपका 2 ऐड किया जा रहा है। इसमें भी क्या है, 2 ऐड हो रहा है। ठीक ना। यहाँ भी क्या हो रहा है, +2 हो रहा है, यहाँ भी क्या हो रहा है, +2 आपका ऐड हो रहा है। तो इसके आधार पर हम देखेंगे तो इसका आगे वाला जो पद अगर आपको लिखना होगा तो लिख सकते हैं कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इसका आगे कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। आगे कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है। कभी भी सीक्वेंस को अगर आप पकड़ लेते हैं, सीक्वेंस आपका बन कैसा रहा है, तो आप उसके आगे वाले पदों को लिख सकते हैं। और यही आपका क्वेश्चन पूछेगा, देखिएगा बोलेगा सबसे पहले एक सीक्वेंस है और जो कुछ भी है सीक्वेंस को पकड़ लो और उसके अकॉर्डिंग क्या करो, आगे के 2 पद लिखिए, 3 पद लिखिए, 4 पद लिखिए, या ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछता है। इसीलिए मैं आपको पहले प्रैक्टिस करा रहा हूँ कि आगे हम लोग क्या कर सकते हैं। जैसे 1 है, 1/3 है, 1/9 है, 1/27 है। यहाँ पर देखिएगा तो क्या हो रहा है, पहले पद में क्या किया गया, 3 से भाग किया, 1/3 आया। ठीक। फिर दूसरे पद में भी क्या किया गया, 3 से भाग किया गया है, यानी पहले में 3 से भाग किया गया तो 1/3 आया। फिर 1/3 में भी भाग किया गया कितना से, तो 3 से भाग किया तो 1/9। फिर इसमें भी आपका भाग किया गया कितना, 3 से, तो 1/27। आगे वाला टर्म क्या होगा आपका, इसमें भी क्या करोगे, आप 3 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 1/81 आ जाएगा। ठीक है। इस तरह से आप चाहो तो इसको भी आगे आप बढ़ा सकते हैं और आपको जितना मन करना है आप इनफाइनाइट तक इसको बढ़ा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक ना। अब देखिए 8 है, 5 है, 2 है, -1 है, -4 है। यहाँ पर देखते हैं क्या हो रहा है, 8 से 5 यानी कि इसमें से हम देख रहे हैं 8 से 5 यानी कि -3 हुआ है, 3 घटा है। 5 से कितना हो रहा है, 2 हो रहा है। तो 5 से 2 कब होगा, जब 5 में से -3 आपका घटेगा। ठीक। 2 से -1, तो जब 2 में से -3 घटेगी तो कितना बचेगा, -1 ही बचेगा। ठीक ना। -1 में से -3 करना है तो -1 और -3 घटेगा तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस और है तो -4 हो जाएगा। और इसमें से भी अगर -3 करेंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर आपका, -7। तो यानी हमको यहाँ पर चल रहा है कि जो पीछे वाला पद है आपका पूर्ववर्ती पद, उसमें से -3 आपका हर बार घटाया जा रहा है। ठीक ना। ऐसे भी कह सकते हैं कि -3 क्या किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है हर पद में। 8 में जब -3 जोड़ेंगे तो 5 मिलेगा, 5 में -3 जोड़ेंगे तो 2 मिलेगा, 2 में -3 जोड़ेंगे तो -1, -1 में -3 जोड़ेंगे तो -4, -4 में -3 जोड़िएगा तो -7 मिलेगा। इसी के आधार पर हम इसके आगे के टर्म को भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। अब देखते हैं 3 है, 7 है, यहाँ पर कैसे मिलेगा, +4 करने को मिलेगा। 7 से 15 कैसे मिल जाएगा आपको, कितना जोड़िएगा, देख लीजिए, 3 इधर है, 5 उधर, यानी कि 8। यहाँ पर कितना कीजिएगा, 15 और 19, 4, 19 से 21 कितना है, 2। तो यहाँ पर क्या कोई एक अनुक्रम फॉलो हो रहा है, देखिए तो यहाँ पर एक बार 4 जुटा, फिर 8 जुटा, फिर 4 जुटा, फिर 2 जुटा। तो नीचे वाले में देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी अनुक्रम फॉलो नहीं हो रहा है। ठीक ना, कोई भी नियम फॉलो नहीं हो रहा है। तो आप सीधे सीधे आप कह सकते हो, ऊपर में जो भी एग्जाम्पल था, 3 एग्जाम्पल था, यह तीनों क्या है, तो तीनों के बारे में आप कह सकते हैं कि यह एक अनुक्रम है। क्या बोलिएगा, यह एक अनुक्रम है। और नीचे वाले के बारे में आप क्या बोलिएगा, यह जो है अनुक्रम नहीं है, क्योंकि कोई किसी निश्चित नियम को फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक। तो मैं अब ये आशा कर सकता हूँ आप लोगों से कि आप लोग इस चीज़ को समझ चुके हैं कि सीक्वेंस क्या होता है। ठीक है। अब हम लोग आगे बात करते हैं फिर से कुछ और। चलिए, अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता हो, आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको जो भी नोटिफिकेशन है जल्द से जल्द मिले। हाँ, नोटिफिकेशन के लिए आपको बेल आइकॉन बटन को दबाना होगा, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए
कोई भी अगर हम लोग अनुक्रम लिखते हैं, थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, ध्यान रखिए, ठीक ना। कोई भी अनुक्रम अगर लिखते, मान लीजिए जैसे लिखते हैं 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, डॉट 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 डॉट, ये क्या एक अनुक्रम है। तो अनुक्रम का जो ये टर्म होता है, ये जो हर संख्या है उसमें होती है, जितना भी नंबर होता है, हर एक नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, पद बोलते हैं। अंग्रेजी में इसको टर्म बोलते हैं और हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, पद। ठीक, तो ये जो आपका सीक्वेंस दिया गया, इस सीक्वेंस का जो सबसे जो पहला पद होगा क्या है, 2 है। पहला पद क्या है, 2 है। दूसरा पद क्या है, 4 है। तीसरा पद क्या है, 6 है। चौथा पद क्या है, 8 है। ये जो आपको समझना था यहाँ पर टर्म क्या होता है, पहला पद क्या होता है, दूसरा पद क्या होता है, तीसरा पद क्या है, चौथा पद क्या है, ये चीज़ आपको समझना है। ठीक, और यह जो आपका सीक्वेंस लिया गया है, इस सीक्वेंस आप ध्यान से देखिएगा कि आगे की तरफ इसी तरह बढ़ता जाएगा, इनफाइनाइट है आपका, अपरिमित रूप से क्या हो गया, आपका सीरीज बढ़ता ही जाएगा। ठीक ना। तो एक चीज़ आप यहाँ पर रख लीजिए, पद एक टर्म होता है, जो भी सीक्वेंस बनता है, सीक्वेंस में उपस्थित हर एक संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, पद बोलते हैं, टर्म बोलते हैं, याद रखिएगा। इसके अलावा और कुछ समझ लेते हैं इसमें हम। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि हम इतना चीज़ जान गए कि ये जो आपका क्या, इसको पद बोलिएगा। तो जो नॉर्मली जो प्रथम पद होता है, जैसे मान लीजिए आपका प्रथम पद है, प्रथम पद, जो प्रथम पद होता है, प्रथम पद को निरूपित करने के लिए हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, जैसे a1 का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक, x1 का भी प्रयोग कर सकते हैं आप, t1 का भी प्रयोग कर सकते हैं आप, आपको जो मन करेगा आप उसके अनुसार आप उसका नाम रख सकते हैं। कोई आप XYZ आप रख लेना, उसको x1, t1, y1 जो आपको रखना है रखिएगा, a1 रख लीजिएगा। नॉर्मली जो अक्सर जो यूज में होता है, हम लोग a1, a2, a3, a4 का हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक ना। इससे निरूपित कर सकते हैं हम लोग, ठीक। और मान लीजिए आपका ये द्वितीय पद है, दूसरा जो पद है, तो द्वितीय पद के लिए आप क्या लिख सकते हो, जैसे द्वितीय पद की हम बात करते हैं, इसके लिए a1 लिए है पहला पद, तो दूसरा पद आपका क्या हो जाए, a2 लीजिएगा, फिर यहाँ पर x2 लीजिएगा, फिर यहाँ पर t2 लीजिएगा, आपको जो मन करेगा आप लीजिएगा। इसी तरह से अगर आपका तृतीय पद है बढ़ते जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, a3 हो जाएगा, x3 हो जाएगा, ठीक ना, ये t3 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम। अब आगे बढ़ते जाओ तो ये जैसे जैसे आप नीचे की तरफ बढ़ते जाइएगा, यह एक समय ऐसा है, यह आपका an इसको लिख सकते हैं, इसको xn लिख सकते हैं और इसको tn लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। क्योंकि ये जो नंबर आप देख रहे हैं 1 2 3 4 ये बढ़ता जाएगा, नेचुरल नंबर है आपका, वो बढ़ता जाएगा। तो नेचुरल नंबर जब इस तरह 1 2 3 से बढ़ता जाएगा तो इसको हम an से भी डिनोट कर सकते हैं। n का मान क्या रख सकते हैं, 1 4 आप नाम ले सकते हैं बारी बारी से, xn भी ले सकते हैं, tn भी इसको ले सकते हैं, और n नंबर तक की बात करेगा तब। यह हो गया कि जो भी अगर टर्म होता है तो टर्म को हम लोग कैसे निरूपित करते हैं, वो चीज़ आप यहाँ से समझ गए हैं, ठीक। अब बात करते हैं, चलिए नेक्स्ट। दो 5 8 11 14, ठीक ना। इसको आप डॉट 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 आगे बढ़ा सकते हैं, कहाँ तक, n तक इसको हम लोग बढ़ा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीरीज देख सकते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 के बाद 5 मिले नहीं, +3 ऐड हुआ है, यहाँ पर +3 हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर कितना हो रहा है, +3 यहाँ पर ऐड हो रहा है, 8 3 11 हो रहा है आपका। यानी कि हर पूर्ववर्ती संख्या जो है आपका, पूर्ववर्ती जो पद है उसमें 3 ऐड करने के बाद आपको क्या मिल रहा है, आगे वाली संख्या प्राप्त हो जा रही है, ठीक। तो अगर यहाँ पर हमको लिखना होगा तो इसको आप क्या मान सकते हो, प्रथम पद a1 से डिनोट कर सकते हो, इसको आप a2 से डिनोट कर सकते हैं, इसको आप a3 से डिनोट कर सकते हैं, ये आपका a4 हो जाएगा, ये आपका a5 हो जाएगा, और इसी तरह डॉट डॉट आगे बढ़ते जाएंगे तो यह जो टर्म आपका मिली इसको आप an लिख सकते हैं, ठीक ना। तो देखिए अक्सर हम लोग जब भी AP पढ़ेंगे तो AP ये आपका जो अभी लिखा है ये AP ही है, ठीक ना। तो इसमें क्या होता है, हम लोग A1 से पहले टर्म को, A2 से दूसरे को, A3 से तीसरा टर्म, A4 से आपका चौथा, इस तरह हम लोग इसको डिनोट करते चलते हैं, और n टर्म को हम लोग AN से डिनोट करते हैं, कोई दिक्कत। अब देखो, तो एक चीज़ आप यहाँ से कंक्लूजन निकाल सकते हो कि A1 बराबर क्या है, 2 है, A2 बराबर कितना है आपका, 5 है,
A3 बराबर कितना है, तो 8 है। A4 बराबर कितना है, 11 है। A5 बराबर कितना है, 14 है। ठीक ना। तो ये जो आपको लिखने आना चाहिए, क्योंकि देखिएगा बहुत सारा जब हम लोग काम करेंगे आगे चलकर, तो सबसे पहले जो आपको सीरीज दी जाती है, सीरीज से हम लोग A1 A2 A3 A4 A5 की लेकर वहाँ से, और फिर वहाँ से हम लोग अपना आगे का काम करते हैं। तो ये आपको कम से कम पकड़ कर लिखने आना चाहिए, ये पद क्या है और A1 पद क्या है, A2 पद क्या है, A3 पद क्या है, सब कुछ आपको आना चाहिए। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आप समझने का एक प्रयास कीजिएगा इस एग्जाम्पल को। इस एग्जाम्पल में आपको समझाता हूँ। चलिए एक बहुत ही आसान सा एग्जाम्पल लेते हैं, इसी में आपको मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। समझिएगा इसको, देखिए कैसे हो रहा है। A1 क्या है, A1 को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रथम पद बोलते हैं। वो आपका कितना है, 2 है। कोई प्रॉब्लम? गुणा 1, कोई दिक्कत नहीं है। A2 क्या है आपका, द्वितीय पद है। इसको आप डिनोट कीजिएगा किसी से, द्वितीय पद है तो A2 से डिनोट किए, ठीक है। और जो द्वितीय पद आपका मिला है 5, मिला है ना 5, यह आपका कैसे मिला है, देखिए तो 2 है यहाँ पर, कोई दिक्कत? आपका 2 से ये 5 कैसे बना है, अब दिमाग लगा सकते हैं यहाँ पर। ये में दिक्कत हो जाए, जैसे समझे में लेकिन दिक्कत हो जाए, फिर दूसरा नियम चलेगा ही, दूसरा नियम एग्जाम्पल में कब मिनट, 27 मिनट होगा। चलिए मैं एक और एग्जाम्पल आपको लेता हूं, और एग्जाम्पल को तो हम लोग कुछ समझने का और प्रयास करते हैं। क्या होता है, जो एक मैंने एक नियम का बात किया है, कोई भी सीक्वेंस जब लिखा जाता है तो एक निश्चित नियम के आधार पर लिखा जाता है, तो उस नियम को हम कैसे लिखेंगे, ठीक ना, उसको हम थोड़ा सा सीखने का प्रयास करते हैं पहले, बाद में आपको समझ में आ जाएगा कैसे होता है। जैसे मान लीजिए एक आपको सीक्वेंस दिया गया 2 4 6 8 10 12 डॉट 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 क्या आपका चलता रहेगा। चलिए तो यहाँ पर देखिए A1 बराबर क्या आपका जो प्रथम पद है, आपका प्रथम पद क्या है, 2 है। और 2 में आप 1 गुणा कर सकते हैं, आपको कितना मिलेगा, 2 ही मिलेगा, समझते जाइएगा। A2 क्या है आपका, यहाँ पर द्वितीय पद, और जो 4 आपका मिलेगा द्वितीय पद, इसको आप कैसे प्राप्त कर रहे हैं, तो 2 में आपको कितना, 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो आपको 4 मिलेगा। फिर आपके पास कितना, A3 आपका यानी कि तृतीय पद है। तृतीय पद जो है कैसे मिलेगा, 2 में जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, तृतीय पद मिलेगा। A4 चतुर्थ पद, यह कैसे मिलेगा, 2 में आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कितना से, 4 से, तो आपको मिलेगा कितना, 8। कोई दिक्कत? सही है ना, कोई दिक्कत? तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए, थोड़ा सा एक सेकंड रुकिए, इसको ऐसे लिख देते हैं। पहले टर्म में आपका 2 है, ये आपको मिलेगा 2 गुणा 1 से। फिर आपका 4 है तो इसको मिलेगा, ये मिलेगा आपको 2 गुणा 2 से। फिर 6 है तो 2 गुणा 3 से। 8 है तो ये मिलेगा आपको 2 गुणा 4 से। ठीक, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो यह जो आपका क्रम है, यह क्रम आपका इसी तरह से आपका चलता रहेगा। ठीक, तो एक n यानी कि बात करेंगे तो nवां पद, चतुर्थ पद यानी कि nवां पद, आप n यानी कि nवां पद। तो nवां पद क्या आपको मालूम है, nवां पद जो n होगा यह आपको कैसे मिलने वाला है, यहाँ पर मालूम है कैसे मिलेगा, nवां पद क्या मिलेगा। एक चीज़ आप ध्यान दो यहाँ पर, एक चीज़ तो दोनों में सब में क्या है, 2 आपका कॉमन आ रहा है, 2 आपका इस बार भी आने वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, इसके 1 2 3 4 ये ऐसे देखिए नंबर आपके बढ़ते जा रहे हैं। तो जब हम nवां पद लेंगे, जैसे पहला पद लिया था हमने 1 से गुणा किया, दूसरा लिया था हमने यहाँ पर 2 से गुणा किया, जब तीसरा लिया हमने तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई किया, चौथा हमने लिया तो यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई किया। जब हम यहाँ पर nवां पद लेंगे तो किसी से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम लोग n से मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं, तो यहाँ पर 2n आ जाएगा। तो यह जो आपका 2n मिला,
यह जो आपको यहाँ पर 2n मिल रहा है, an बराबर क्या हो रहा है आपका 2n हो रहा है। आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि an बराबर 2n, an बराबर 2n। यह जो आपका 2n है आप आगे भी लिख सकते हैं, जहाँ n बराबर 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। यह आपका जो an बराबर 2n हम लिखे हैं ना, यही वो निश्चित नियम है जिस नियम के आधार पर यह जो ऊपर में जो सीक्वेंस आपका लिखा गया है। फिर से मैं आपको बता दूं, यह जो आपका 2n आ रहा है, यह 2n वह नियम है जिसके आधार पर यह जो सीरीज है, यह जो आपका सीक्वेंस है वह लिखा गया है। इसको मैं आपको करके दिखा देता हूँ, चलिए कैसे। देखिए आपके पास नियम क्या है, an बराबर लिया गया है 2n, यही आपके पास नियम है, आपको लिखा भी गया है, जहां n बराबर 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। ठीक, तो क्वेश्चन आपको देगा इसी तरह के कि यह मतलब सीरीज का एक आपको नियम दिया गया है, an बराबर 2n है, जहां n का वैल्यू आपका 1 2 3 4 है। तो इस सीरीज के 5 पदों को, 6 पदों को, 2 पदों को, 3 पदों को आप लिखकर दिखाइए क्या होगा। ठीक, तो आपको कुछ नहीं करना था, आपको n का वैल्यू क्या करना है, आपको यहाँ पर बार बार से पुट करना है। ठीक है, इस पूरे में तो सबसे पहले मान लीजिए n बराबर 1 लेते हैं। जब n बराबर आप 1 लोगे, n बराबर 1 जब आप लोगे, n बराबर 1 लोगे तो आप यहाँ पर a1 करोगे बराबर 2 गुणे 1 करोगे, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो a1 क्या होगा आपका पहला पद, कितना हो गया 2 हो गया। देख लीजिए यहाँ से, जब n बराबर आप 2 रखोगे तो a2 हो जाएगा, यहाँ से नहीं तो आपको a यहाँ पर 2 रख दीजिएगा, a2 यानी कि दूसरा पद हो गया। और 2 n के जगह पर 2 यानी 2 गुणे 2 यानी कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। इसी तरह से n बराबर आप 3 रखोगे तो आपका हो जाएगा यहाँ पर a3 और ये हो जाएगा 2 गुणे 3 यानी कि 6। ये देखिए जो आपका 2 4 6 जो आपका मिल रहा है, क्या यह जो आपका ऊपर वाला सीक्वेंस था उस सीक्वेंस के नंबर मिल रहे हैं, शुरू से मिल रहे हैं बिल्कुल। तो यह जो an बराबर 2n हमने लिखा है वो क्या हो जाएगा, इसका एक नियम है जिसके आधार पर ये आपका सीरीज या सीक्वेंस लिखा गया था। आप इस नियम में n का वैल्यू रखते जाओ, आपको ये सीक्वेंस पूरा क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। तो अक्सर देखिएगा कि एक बड़े बड़े सीक्वेंस को शॉर्ट में रिप्रेजेंट करने के लिए एक नियम का हम लोग प्रयोग करेंगे और उसी नियम के आधार पर सीक्वेंस को जब मन करेगा तब हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। चलिए आगे। इसको हम लोग बोलते हैं nवें पद का नियम। आगे इसके बारे में चर्चा और होगा। इसको हम लोग बोलते हैं nवें पद का नियम, an बराबर आपका 2n। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और मैं आपको कराता हूँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। जैसे आपको इसी में मान लिया जाए कि आपका nवां पद का जो सूत्र है, यह जो आपका है इसको हम बोलते हैं nवां पद का सूत्र। अब तो कोई आपसे इसी क्वेश्चन पूछ सकता था, ठीक है यह एक आपका एक सीक्वेंस का नियम अगर है, सूत्र है, तो ये जो इसके द्वारा जो सीरीज बनने वाली है, तो इस सीरीज का जो आपका आगे वाला पद हो, जैसे 10वां पद क्या होगा, क्या आप बता सकते हैं? ये सीरीज 2 4 6 8, तो इसका जो 10वां पद होने वाला है, इसका 10वां पद क्या होगा, क्या आप बता सकते हैं? अगर इसका 10वां पद बताना हो हम क्या करेंगे, देखेंगे यहाँ 2 4 6 यानी 2 2 ऐड करके मिल रहा है, तो यहाँ पर लिखिएगा आप 14 16 18 20, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वां पद कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। इस तरह से मान लीजिए आपसे कोई बोलता है कि इस जो सीरीज का आप 50वां पद 100वां पद निकाल कर दिखाइए क्या होगा। तो अगर आपसे कभी 100वां पद पूछे तो क्या आप इस तरह से गिनती लिखोगे 2 2 ऐड कर कर? नहीं करोगे। अगर मान लीजिए आपसे वो कह रहा है कि इसी सीरीज का आप 25वां पद बताइए क्या होगा, 25वां पद पूछ रहा है, तो 25वां पद कहने का मतलब क्या हो रहा है कि n बराबर कितना आपको ले लेना है, केवल 25 ले लेना है। जैसे आप n बराबर 25 लोगे, यहाँ 25 रखो तो 825 हो जाएगा। तो 825 का मतलब क्या होता है कि ये 25वां पद की बात कर रहा है, क्योंकि हम जो यहाँ लेते हैं a1 मतलब पहला पद, a2 मतलब दूसरा पद, a3 मतलब तीसरा पद, a4 मतलब चौथा पद। जब 825 लिख रहे हैं इसका मतलब क्या है कि 25वां पद। अब 25वां पद कैसे मिलेगा आपको देख लो, तो 2 गुणे 25 कर दो, आ जाएगा 25 दूनी 50।
आप पूरा करके देख लेना, जो आपका 25वां पद आने वाला है उसका जो नंबर होगा 25वां पद आपका, वो देखिएगा 50 ही आएगा, ये आपका 825 होगा। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक सूत्र दे दिया जाएगा और वहाँ सबसे बोलेगा कि 25वां पद निकालिए, 50वां पद निकालिए, 100वां पद, जो आपको कहना होगा निकालना है निकालिए, आप निकाल सकते। जैसे इसी में देख लीजिए, मान लीजिए हमसे कहा था कि 75वां पद निकालिए, 75 वो उतना तक हम काउंटिंग थोड़ी ना करेंगे, हम क्या करेंगे सीधे n बराबर कितना रखना है, 75 रखना है। सूत्र यानी कि हो जाएगा A75 बराबर, सूत्र क्या है, 2 गुणे आपका n से गुणा कर देना, 75 से गुणा कर, 75 दूनी कितना हो जाता है आपका 150, 150 हो जाएगा, 150 आ जाएगा। 75वां पद इसका कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। आपका क्लियर हो गया। आप इसको समझ पा रहे हैं, और समझ पा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें अभी, और समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए सर समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि यह जो वीडियो होगा आपका लाइव चलेगा कल, आज शाम को चलेगा लाइव, इसलिए जो भी आपको समझ में नहीं आएगा तो आप तुरंत वहीं पर कमेंट करने का प्रयास कीजिएगा, तुरंत कमेंट कीजिएगा सर यहाँ पे ये चीज़ समझ में नहीं आया। ठीक है, चलिए आपका यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं आगे। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं, एग्जांपल है आपका 2 6, उसका 10 है, 14 है, डॉट डॉट डॉट। ठीक, देखिएगा 2 में 4 जोड़ने पर 6 आ रहा है, 6 में फिर 4 जोड़िएगा 10 आएगा, 10 में फिर 4 जोड़िएगा आपका 14 आएगा, यानी 4 ऐड करने पर आपको ये सीरीज मिल रहा है, ये सीक्वेंस आपको मिल रहा है। तो ये एक सीक्वेंस होगी, इतना तो हम पहले कंफर्म कर लिए। अब दूसरी बात कि इस सीक्वेंस का जो nवां पद का जो सूत्र होगा, nवां पद का जो सूत्र होगा इस सीक्वेंस के लिए वो लिखेंगे, तो हम लिख सकते हैं क्या, देखिएगा तो 4n - 2, 4n - 2 इसका nवां पद का सूत्र हो जाएगा। ये आपको अभी नहीं लिखना आएगा, धीरे धीरे आप प्रैक्टिस कीजिएगा तब आपको लिखना आएगा, बिल्कुल पढ़ाइएगा मत कि nवां पद का सूत्र सर आप डायरेक्ट कैसे लिख जा रहे हैं। ये आपको ऑब्जर्वेशन से आएगा, जितना आप प्रैक्टिस करोगे और आप समझ जाओगे अच्छी तरह से, तब आपको भी लिखना आ जाएगा कि सूत्र कैसे लिखा जाता है। ठीक है, अब चलिए nवां पद का सूत्र हमको तो मालूम हो गया कि हर बार क्या हो रहा था, +4 हम ऐड कर रहे थे, तो आपको nवां पद का सूत्र मिल रहा है। अब देखिए अब यहाँ पर क्या होता है, जहाँ n बराबर क्या होता है 1 2 3 4 डॉट 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 आप लिख सकते हो। तो यहाँ से आप देखो तो a1 बराबर क्या लिखोगे, a1 बराबर n बराबर 1 लीजिएगा, तो 4 × 1 - 2 कितना हो जाएगा, 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा आपका 2 बचेगा। पहला पद मिल जाएगा नहीं हमको यहाँ से। ठीक, a2 बराबर कोई पूछेगा लिख दो, तो 4 × 2 - 2, तो 4 दूनी 8, 8 में से 2 घटेगा, कितना बचेगा आपका 6 बचेगा, ये भी लिख दिए। तीसरा पद क्या है आपका, हो सकता है इस सूत्र के द्वारा आप तैयार करो, तो 4 × 3 - 2, यानी कि 4 × 3 12, 12 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 10 बचेगा। तो ये जो आपका सीरीज था, इस सीरीज का देखिएगा आपका हर एक के बाद एक पद आपका आते जा रहा है। यहाँ पर पहला पद मिला, दूसरा पद मिला, तीसरा पद मिला। आप आगे देखोगे a4 भी आप निकाल सकते हो, a4 हो जाएगा 4 × 4 - 2, यानी कि 16 - 2 बराबर कितना हो जाएगा 14। इस तरह से आप चाहें तो आगे की तरफ बढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए इसी के आधार पर एक क्वेश्चन पहले आपको पूछा जाता है, उस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। क्वेश्चन है, आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, फार्मूला मैं दे रहा हूँ, और इस फार्मूले के आधार पर जो भी इसका आंसर होगा आप आंसर तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। जल्द से जल्द आपको मैं टाइम दूंगा, 1 मिनट का टाइम दूंगा, 1 मिनट के बाद सारा का सारा आंसर आपको कंप्लीट कर वहाँ पर मैसेज करना होगा। ठीक है, क्वेश्चन आपका लिखिए। क्वेश्चन आपका है कि निम्न सूत्रों से परिभाषित
अनुक्रमों के पहले तीन पद लिखिए। ठीक ना, जो स्टार्टिंग का आपका 3 पद होगा, आप 3 पद लिखिएगा। मैं आपके सामने सूत्र रख दे रहा हूं। पहला सूत्र आपका ए एन बराबर दिया गया है 3n + 2। ठीक, दूसरा सूत्र दिया गया है आपके सामने n² ए एन बराबर n² + 1। ये आपका 2 सूत्र दिया गया है। आपको 3 पद निकालना है। 3 पद क्या होंगे स्टार्टिंग के, मैं आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूँ इसके लिए। 1 मिनट में आप इसका निकाल के दिखाइए जो भी 3 पद होगा, और फिर इसका आप दोनों का पद निकाल कर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। फिर मैं इसका सॉल्यूशन आपको कर अभी दिखाऊंगा। जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर पूरा कराइए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हमारा जो क्लास हो वो लाइव चल सके। ठीक है, और जिस स्पीड से हम लोग बढ़ रहे हैं, सब्सक्राइबर का जो नंबर है बढ़ रहा है, उस हिसाब से लग रहा है कि बहुत ही जल्द हम लोग 1000 पहुंच जाएंगे। और आप लोगों की दया दृष्टि बनी रही इसी तरह। तो अपनी दया दृष्टि को बरकरार रखिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जल्दी बनाइए और सब्सक्राइबर बढ़ाते रहिए। क्लास अभी याद रखिएगा, अगस्त तक आपका पूरा ऑफलाइन क्लास बंद रहेगा, इसलिए ऑनलाइन क्लास ही हमारा सहारा रहेगा। और ऑनलाइन के माध्यम से हम लोग जो कुछ भी होगा सीखते चलेंगे। अपना जितना हो सकता है हम लोग प्रयास करेंगे सीख लें। ठीक है, बन गया? आंसर भेजना शुरू कर दीजिए। आंसर आना शुरू भी हो गया है बहुत लोगों का। ठीक ना, ठीक है, अब आंसर आना शुरू हो गया आप लोगों का। अब मैं क्या करता हूँ, इसको सॉल्व करता हूँ। देखिए बारी बारी से। सबसे पहले क्या है, यहाँ पर 3 पद लिख रहे हैं आपको। जब 3 पद लिखना है तो n बराबर आपको 1, 2 और 3 इतना ही लीजिएगा तो काम हो जाएगा आपका। 4, 5, 6, 7, 8 की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो n बराबर 1, 2, 3 रखने पर हम लिख सकते हैं। पहला क्वेश्चन बनाते हैं। A1 फार्मूला क्या है आपका, 3 × 1 हो जाएगा, यहाँ पर +2 हो जाएगा। तो 3 + 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा पहला। A2 कितना हो जाएगा आपका, 3 × 2 + 2, 3 दूनी 6, 6 + 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। A3 कितना हो जाएगा यहाँ से आपका, तो 3 × 3 + 2 यानी कि 9, 2, 11 हो जाएगा। तो इस तरह से आप देखिएगा, जो भी ये सीरीज आपको मिलने वाली, जो सीक्वेंस आपको मिलेगा वह सीक्वेंस आपका हो जाएगा 5, 8, 11 ... ठीक, कह रहे हैं पहले 3 पद लिखिए तो पहला पद 5, दूसरा पद 8, तीसरा पद क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ये आपका हो गया। इस तरह इधर भी हम करेंगे। A1 लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 का स्क्वायर + 1 कितना हो जाएगा, 2 मिलेगा आपको। A2 लिखना है, A2 कैसे लिखेंगे, तो 2 का स्क्वायर + 1 यानी कि 4 और 1 5 हो जाएगा। A3 लिखिए, A3 क्या हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर + 1 लिख दीजिए। देख लीजिए 9, 1, 10 हो जाएगा। तो इसकी जो सीरीज बनेगी 2, 5, 10 इस तरह की सीरीज बनेगी ... तो दिक्कत ये सीरीज आप ये भी याद, एक सीरीज ही है। नॉर्मली इसको पकड़ने का अगर आप प्रयास करते हैं, 2 के बाद आपका 5 आया है तो +3 हुआ है, फिर 5 के बाद 10 आ गया, +5 हो गया है। ठीक ना, और इसको आप पकड़ने का अगर प्रयास करते हैं तो आप शायद नहीं पकड़ पाते डायरेक्ट, लेकिन सूत्र लिखा है इसके बाद देखिए +3 हुआ है ना, प्लस कितना है 5 हुआ है। इसके बाद आगे का टर्म क्या होगा, कितना ऐड होगा, देखिए यहाँ पर क्या होगा, +7 ऐड होगा, यानी कि हर बार क्या 2 बढ़कर ऐड हो रहा है। ठीक है ना, नहीं विश्वास था A4 निकालो यहाँ से, तो A4 निकालिए तो चलिए, तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर + 1, 4 × 16, 1, 17, तो 10 में 7 जोड़िए कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। नहीं देखिए तो फिर इसके आगे वाला टर्म कैसे मिलेगा, +9 ऐड किया तो मिलेगा। ठीक है ना, तो यह भी याद रखिए एक सीक्वेंस है, यह भी एक अनुक्रम है। ठीक है, यह तो आपका बहुत ही 5, 3, 8, 8, 3, 11 इसमें देखिए तो ये भी आपका बहुत ही आसान सा अनुक्रम था। ये इसमें आपका 3, 3 हर बार आपका ऐड हो रहा था। ठीक ना, जैसे 5 के बाद क्या हो रहा है, +3 हो रहा है।
8 3 11 हो रहा है, फिर इसके बाद देखिए 11 3 कितना हो जाएगा, 14 आ जाएगा। ये आपका एक नियम था या क्रम था जो भी था, ठीक। ये यहाँ तक आपको समझ में आएगा। इस तरह का अगर क्वेश्चन आपको मिलता है आप इसको बना सकते हैं। क्वेश्चन में ही देगा कि एक अनुक्रम का सूत्र देगा, बोलेगा उसका जो पहला पद होगा या फिर 5वां पद 6वां पद जो भी पद होगा आपसे पूछ लेगा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेगा, आप इसको बिल्कुल बना दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है अनुक्रम an बराबर n इंटू n माइनस 3 बटे में n प्लस 4 का 18वां पद ज्ञात करें। आपका ऑप्शन इस प्रकार रहा आपका ऑप्शन रहा इस तरह से, ठीक ना। इस तरह से आपका ऑप्शन है, आप इसको बनाइए। आपको एक मिनट का टाइम देते हैं, इसको सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। ए बी सी डी में से चारों में से कौन सा ऑप्शन इसका सही है, आप कमेंट कीजिए। 1 मिनट में वेट करता हूँ। इसके बाद हम लोग एपी अब शुरू करेंगे, ठीक है। ये अभी तक जो कुछ भी था आपका सीक्वेंस पे मैंने काम किया। सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस और एक आपको सूत्र दे दिया जाए तो सूत्र के अनुसार आप सीक्वेंस तैयार कर सकते हैं। हम लोगों ने सीक्वेंस को समझ लिया, सीक्वेंस क्या होता है, ठीक ना। अब हम देखेंगे कि जो एपी है, जो समांतर श्रेणी है, इसकी चर्चा करते हैं, ठीक। क्योंकि हमारा जो मुख्य चैप्टर था एपी ही था और इस पर हम लोग अब आते हैं। तो देखिए समांतर श्रेणी की जो परिभाषा है मैंने लिख दिया है क्लियर आपको, इसको पहले आप समझ लीजिए, फिर आप देखिएगा क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर कि यह एक क्या है, विशेष अनुक्रम है। पहला चीज़ की जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ये भी क्या है, अनुक्रम है। और अनुक्रम को मैंने आपको अच्छी तरह से समझा चुका है। अनुक्रम क्या होता है, जिसमें प्रथम पद को छोड़कर, जो प्रथम पद होता है उस पद को छोड़ करके प्रत्येक पद उसके पूर्व पद में एक निश्चित संख्या जोड़कर, ध्यान रखेंगे, एक निश्चित संख्या जोड़कर क्या होता है, प्राप्त होता है। तो फिर से मैं एक बार परिभाषा आपको पढ़ रहा हूँ, देखिए यह एक विशेष अनुक्रम है, कोई दिक्कत नहीं है, विशेष अनुक्रम में समझ गए, जिसमें प्रथम पद, जैसे यहाँ पर समझिए एग्जाम्पल, प्रथम पद आपका 1 है, ठीक, को छोड़ दिया जाए, इसको छोड़ दिया जाए, तो इसके बाद का जो प्रत्येक पद होगा, जैसे आपका 4 आया, 4 कैसे आ रहा है, तो उसके पूर्व पद यानी 4 का पूर्व पद आपका 1 हो जाएगा और इस 1 में एक निश्चित संख्या जोड़कर आपको प्राप्त होता है, वो समझिए क्या। जैसे 1 में आपको 4, 1 से आपको 4 कैसे मिला है, तो +3 ऐड कीजिएगा 4 मिलेगा। उस तरह से अब क्या हो जाएगा, आपका अगला टर्म 7 है। यह जो 7 आपको मिला है कैसे मिलेगा, तो इसके पूर्व पद में आप क्या जोड़िएगा, कोई एक निश्चित संख्या आपको जोड़ना है। कितना जोड़ रहे हैं, 3 जोड़ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। उस समय साथ में आपको 10 मिलेगा, तो कैसे मिलेगा, +3 ऐड कीजिएगा तब आपको मिलेगा। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि वो निश्चित संख्या 3 है, जिसको जोड़ने पर आपको अगला पद क्या हो रहा है, प्राप्त होते जा रहा है। तो अगर कभी आपको ऐसा सीरीज मिलता हो, सीक्वेंस मिलता हो, तो आप वैसे सीक्वेंस को हम लोग क्या बोलेंगे कि वह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या समांतर श्रेणी में है। कैसे कि उसका जो दूसरा पद आएगा पहले पद में किसी निश्चित संख्या का जोड़ने के बाद आएगा तब। फिर 7 जैसा है, 7 कैसे मिला, 4 में मैंने 3 जोड़ा, 10 7 में 3 जोड़ा, 13 आया है, 13 कैसे मिलेगा यहाँ पर, जब 10 में हम +3 ऐड करेंगे तब आपको 13 मिलेगा। तो यह क्या है, आपका एपी है, कोई दिक्कत। उसी तरह से हम यहाँ देखते हैं कि नीचे वाले एग्जांपल में तो 12 के बाद कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। तो 12 के बाद 7 कैसा है, कितना जोड़िएगा तो 7 आ जाएगा। इसमें अगर हम -5 ऐड कर देते हैं, -5 ऐड कर दीजिए, ठीक ना, तो क्या मिलेगा आपको, 7 मिलेगा। 7 में अगर -5 आप फिर से दोबारा ऐड करो तो कितना मिलेगा, 2 मिल जाएगा। 2 में आप -5 ऐड करो तो कितना मिलेगा, -3।
यानी कि अगर हम -5 ऐड करते जा रहे हैं, सब में जोड़ते जा रहे हैं, तो आपको आगे वाली संख्याएं क्या होती है, मिलती जा रही हैं। तो यहाँ पर जो निश्चित संख्या है जिसको आप जोड़ रहे हैं, वो निश्चित संख्या यहाँ पर क्या है, पहला चीज किया तो एपी में कन्फर्म हो गया, एपी है। वह जो निश्चित संख्या जिसको आप बार बार जोड़ रहे हो, वह निश्चित संख्या क्या है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं, वो निश्चित संख्या क्या है, -5 है। ठीक है, नीचे देखिए तो एक थोड़ा ये वाला 2,2, तो ये एपी में है कि नहीं है, इसको जरा बताइए, तो कमेंट कीजिए तो जल्दी से। तो यहाँ पे देखिएगा है कि नहीं, कमेंट कीजिए हाँ या ना, यस और नो। 2 लिखें, क्या ये एपी में है, कमेंट कीजिए जल्दी से, यह एपी में है। ध्यान कैसे देखिए, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, +0 कर दे रहे हैं, यहाँ पर +0, यहाँ भी +0, यहाँ भी +0। तो हर बार क्या कर रहे हैं हम, 0 ऐड कर रहे हैं, तो ये आपको संख्याएं क्या मिलती जा रही है। ये भी ध्यान रखिए, एक एपी ही है। तो एक चीज तो आपको पता चल गया यहाँ से, जो निश्चित जो संख्या होती है जिसको हम जोड़ रहे हैं, तो पहले वाले में हमने देखा वो धनात्मक था, दूसरे वाला हमने देखा कि ऋणात्मक था, और तीसरे वाला हमने देखा क्या थे, वो शून्य था। तो जो निश्चित संख्या जोड़ने के बाद आपको अनुक्रम प्राप्त होता है, सीक्वेंस आपको मिलता है एपी का, वह जो निश्चित संख्या होगी वह धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है, और शून्य भी हो सकती है, इतना आप ध्यान रखेंगे। और यह जो निश्चित संख्या होती है, इसी निश्चित संख्या को हम लोग सार्व अंतर बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस भी बोलते हैं। यह जो निश्चित संख्या, इसी को आप क्या बोलते हैं, सार्व अंतर, जिसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ये आगे मैं आपको अभी समझाने वाला हूँ ये क्या होता है, ठीक, तब आप समझ लीजिएगा। ठीक है, इतना चीज आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी से कमेंट कर दीजिए सर, नो प्रॉब्लम। ठीक है, फिर मैं आगे लेके चलता हूँ। चलिए हम लिख सकते हैं क्या, यहाँ पर लिखिएगा, यहाँ पर A1 A2 A3 A1 A2 A3 ... AN एक समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है जो एक निश्चित संख्या D जोड़ने पर प्राप्त होती है। ठीक, हमने माना है कि A1 A2 A3 ... AN क्या एक समांतर श्रेणी है, जो कैसे प्राप्त होती है, एक निश्चित संख्या D को और हम जोड़ते हैं तो क्या होती है, हमें प्राप्त होती है। अब देखिए यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ पर समझने वाली बात है। तो A1 आपको पहला टर्म है, तो मैंने पहले ही बताया कि पहले पद को छोड़ देना है, प्रथम पद को छोड़ देना है आपको। तो A1 आपका क्या, प्रथम पद, इसमें आपको कुछ ऐड नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद प्रत्येक पद उसके पूर्व पद में एक निश्चित संख्या को जोड़ने पर मिलेगा। अब देखिए A1 तो आपको छोड़ देना है। अब A2 आपको कैसे मिलेगा, A2 आपको प्राप्त होगा A1 में अगर आप किसको जोड़िएगा, D को जोड़िएगा तो आपको A2 मिलेगा, A1 में अगर D को जोड़िएगा। ठीक, इसी तरह से A3 आपको चाहिए, तो A3 कैसे मिलेगा, तो A2 में आपको क्या करना होगा, D को ऐड करना होगा, आपको A3 मिलेगा। अगर आपको A4 चाहिए तो A4 कैसे मिलेगा, तो A3 में आपको क्या जोड़ना होगा, प्लस D जोड़ना होगा, तो ये मिलेगा आपको। ठीक है, समझ पाए इस चीज़ को। तो इसी तरह से इस चीज़ को आगे की तरफ बढ़ाते जाएं, तो अब देखना यहाँ पर मान लीजिए हमको AN चाहिए, AN चाहिए, मतलब एनवा हमको पद चाहिए, एनवा पद चाहिए, लिखना है हमको। तो एनवा पद अगर चाहिए तो क्या आप, मैं लिख सकता हूँ कि AN-1वां पद प्लस D। तो दिक्कत, इसको आप समझ लेना। पहले मैं लिख रहा हूँ जो इसका एनवा पद है वो कैसे मिलेगा, तो AN-1वां पद प्लस D। अब जैसे समझो यहाँ पर हमने AN बराबर क्या लिया, जैसे यहाँ पर देखो तो 4 है ना, A4 लिख रहे हो ना, तो A4 लिख रहे हो, तो N बराबर यहाँ पर क्या है, 4 है आपका। और यहाँ पर जो A4 आपको मिल रहा है, ये कैसे मिल रहा है, तो A4 से एक कम आपका A3 पद होगा, A3 पद होगा ना,
A3 में आप D जोड़ रहे हो, तो वही मैं कह रहा हूँ कि जो अगर आपका AN है तो N में से एक घटा लो, 4 में से एक घटा लोगे तो कितना मिलेगा, 3 मिलेगा ना। तो A3 यानी इससे एक पीछे वाला पद हो जाएगा और उसमें D जोड़िएगा तो आपको ये प्राप्त हो जाएगा। तो आपका हमेशा याद रखिए एनवाल टर्म जब भी हम निकालते हैं एपी में तो कैसे निकाला जाता है, तो उसके जस्ट एक पीछे वाला टर्म और उसमें फिर आपको क्या होगा, जो डी आएगा इस डी को जोड़ देंगे जिसको हम सर्व अंतर बोलते हैं, तो फिर आपको क्या मिलेगा, अगला टर्म मिलते जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत। अब मैं इसको मिटा देता हूँ। अब इसको मिटाने के बाद फिर आगे काम करते हैं। चलिए, और आगे लिखेंगे कि निश्चित संख्या D समांतर श्रेणी का सार्व अंतर अंग्रेजी में लिखेंगे कॉमन डिफरेंस कहलाती है। कॉमन डिफरेंस कहलाती है। यहाँ पर नोट कर दीजिएगा कि जो कॉमन डिफरेंस होता है आपका धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी होता है और शून्य भी हो सकता है। ठीक है, नोट कीजिए। सार्व अंतर का मान धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य हो सकता है। ठीक है, तो पीछे जो हमने एग्जाम्पल लिया था आप उस एग्जाम्पल आप चेक कर सकते हैं कि एक बार हमने देखा कि धनात्मक आया था सार्व अंतर, जो निश्चित संख्या जोड़ रहे थे धनात्मक थी। फिर हमने देखा कि जो निश्चित संख्या हम जोड़ रहे थे वो कैसी थी, ऋणात्मक थी। फिर हमने देखा कि जो निश्चित संख्या हम बार बार जोड़ रहे थे वो कैसी थी, वो शून्य थी। तो आपका जो सार्व अंतर होगा वो ध्यान रखिएगा, आपका धनात्मक भी होगा, ऋणात्मक भी होगा, शून्य भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो गया, आगे चलिए। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं, और एपी जो होता है, एपी को हम एक दूसरे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। हमने एपी का एक परिभाषा लिया, वो आपका दूसरा तरीका था जिसको हम जोड़ कर निकाल रहे थे, और उसी चीज़ को हम लोग एक दूसरे तरीके से समझने का प्रयास करते हैं कि यह तरीका क्या है उसको। जैसे मान लीजिए आपका एग्जाम्पल है 2 4 6 8 10 ... कोई प्रॉब्लम। इतना तो हमको मालूम है कि 2 में 2 जोड़े हैं 4, 4 में फिर 2 जोड़े हैं 6, यानी कि एक ही संख्या को हम लोग बार बार जोड़ रहे हैं, तो आपका ये सीरीज हमको मिल रहा है, सीक्वेंस प्राप्त हो रहा है, या और जो कुछ भी है एपी है, एपी में है, इतना चीज़ तो हमको मालूम है। ठीक, अब आप यहाँ एक चीज़ बताइएगा, इसका जो प्रथम पद होगा A1 पद 2 है, इसका दूसरा पद होगा A2 लिखिएगा आप, वो क्या आपका 4 है, तीसरा पद A3 कितना है आपका 6 है, चौथा पद A4 कितना है आपका 8 है, पांचवा पद कितना है आपका 10 है। कोई दिक्कत हो गया। अब एक काम करते हैं हम लोग कि दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं। चलिए A2 माइनस A1 करते हैं, दूसरे A2 माइनस A1, तो 4 माइनस 2 कीजिए, कितना आएगा 2 आएगा। उसी तरह से फिर हम A3 में से A2 को हटाते हैं, A3 माइनस A2 कितना आएगा, देखिए तो 6 माइनस 4 कितना मिला आपको 2 मिला। फिर आप क्या करो, A4 में से अब A3 को हटा दो, कितना मिलेगा 8 माइनस 6 बराबर 2 मिलेगा। आप A5 में से A4 को हटा दो, देखो कितना मिलता है 10 माइनस 8 बराबर कितना मिलेगा आपको 2 मिलेगा।
तो हमने एक चीज़ डिसाइड किया कि इसमें जो निश्चित संख्या थी डी, वो आपका कितना 2 हम लोग जोड़े थे तो आपका ये सीक्वेंस को मिला था। तो उसका नाम हमने क्या रखा था, उसका नाम रखा था हमने सार्व अंतर। फिर उसका नाम रखा था सार्व अंतर यानी कॉमन डिफरेंस। जो ये सार्व अंतर जो शब्द आपका लिया गया है वो सार्व अंतर शब्द आपका यहाँ से लाया जाता है। क्या करते हैं, अगर ये नंबर आपका एपी में है तो उसका जो द्वितीय पद है, द्वितीय पद में से अगर आप प्रथम पद को हटाइएगा तो एक आपको संख्या मिलेगी, 2 मिल गई, ठीक। फिर उसके नेक्स्ट तृतीय पद में से दूसरे पद को हटा रहे हैं, फिर आपको 2 ही मिल रहा है। तो इस तरह से अगर हम देख रहे हैं कि हर एक आगे वाले पद में से उसके जस्ट पीछे वाले पद को अगर हम घटाते हैं तो हमारा जो डिफरेंस है, वो जो अंतर है क्या आ रहा है, एक निश्चित संख्या आ रही है। यह जो निश्चित संख्या है 2, आपका यही क्या कहलाता है, आपका कॉमन डिफरेंस कहलाता है, यानी कि सार्व अंतर कहलाता है। और इसी को हम लोग किसी से डी से निरूपित करते हैं। इसको किसी से निरूपित करते हैं, डी से निरूपित करते हैं। यहाँ पर नीचे हम लास्ट में लिख सकते थे ए बी, ए एन माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, डी। कोई दिक्कत इसमें? अब देखिए यहाँ पर डी की जगह हालांकि यहाँ पर 2 होगा, लेकिन इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जनरल फॉर्म में लिख रहे हैं। तो जनरल फॉर्म जब लिखेंगे हम लोग तो ए एन करने का मतलब कि आगे वाला पद और उसके जस्ट एक ए एन माइनस 1 उससे जस्ट एक पीछे वाला पद। ए एन मतलब क्या हुआ, जैसे कि A5 और ए एन माइनस 5, जैसे आप रख लो ना ऐसे, यहाँ पर एन बराबर आप रख लो, चलिए 5 रख लेते हैं। तो A5 हो जाएगा यहाँ पर माइनस ए, 5 में से एक जाएगा A4, यानी एक आगे वाला पद हो गया, उसके जस्ट पीछे वाला पद A4 पद, दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, सेम आएगा, जो कि डी के बराबर होगा, जिसको हम लोग कॉमन डिफरेंस या सार्वंतर बोलते हैं। तो अब देखिएगा, तो इस एग्जाम्पल के आधार पर हम लोग एपी की एक दूसरी परिभाषा भी लिख सकते हैं, जो कि क्या होगा, लिखिएगा दूसरी परिभाषा एपी की, इसी के आधार पर लिखेंगे हम लोग, जो एग्जाम्पल हमने अभी देखा। परिभाषा लिखिए, एक अनुक्रम A1 A2 A3 AN एक समांतर श्रेणी कहलाता है। एक समांतर श्रेणी कहलाता है यदि इसका प्रत्येक पद और उससे पूर्ववर्ती पद याद रखेंगे। जो प्रथम पद होता है, प्रथम पद को हम लोग छोड़कर बात करते हैं, पूर्ववर्ती पद का अंतर हमेशा बराबर होता है, और यह अंतर समांतर श्रेणी का सार्व अंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस सार्व अंतर कहलाता है, ठीक ना, कहलाता है। कोई दिक्कत है यहाँ पर, सार्वंतर कहलाता है, हो गया आपका यहाँ तक कंप्लीट। तो आप इसके आधार पर लिख सकते हैं, जैसे जो मैंने यहाँ पर लिखा है इसके आधार पर, तो A1 A2 A3 AN एक समांतर श्रेणी है, जिसका सार्वंतर कितना है, D है।
तो अगर सार्वंतर डी है तो आप क्या लिख सकते हो, अगर आप A2 माइनस A1 करोगे तो कितना मिलेगा आपको, डी मिलेगा। ठीक है, अगर A3 माइनस A2 करते हैं तो डी आना चाहिए, अगर A4 माइनस A3 करते हैं तो डी आना चाहिए, इसी के बराबर आना चाहिए। इसी आधार पर हम लिख सकते हैं सीधे सीधे an माइनस an माइनस 1 अगर करते हैं ये आपका डी आना चाहिए कॉमन, और AP में है तो इतना आना चाहिए। ओके, यहाँ तक क्लियर? कोई दिक्कत है यहाँ पर? समझ में आ रहा है चीज़ें, सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं? तो आप आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़े ना, बोलिए यस या नो। क्लास लंबा हो रहा है? किसको किसको लग रहा है कि क्लास लंबा हो गया? रुक जाना चाहिए, कमेंट कीजिए जल्दी, तो थोड़ा क्लास लंबा नहीं हो रहा है, थोड़ा सा और बाकी है, और इतना तक हम लोग कम से कम पढ़ लिया जाए। ये जो पहली प्रश्नवाली है, पहली प्रश्नवाली आपकी खत्म हो जाए, उतना आप कम से कम पढ़ लो पहले। ठीक है, अब हम देखते हैं कि व्यापक रूप क्या होता है एक AP का। व्यापक रूप, जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म व्यापक रूप AP का। यदि A पहला पद, यदि A पहला पद हो तथा D सार्वंतर हो, D सार्वंतर हो तो, ठीक ना। मान लीजिए कि कोई एक AP हम लिखने जा रहे हैं, उसका जो पहला पद आपका कितना है, क्या है, A है, और जो कॉमन डिफरेंस है जो सार्वंतर के आपका D है, तो जो उसका हम जनरल फॉर्म लिखेंगे वो क्या हो जाएगा, उसको लिख दीजिए। इसमें क्या लिख सकते हैं, पहला पद A हो जाएगा, फिर दूसरा पद आपको कैसे मिलेगा, इसमें D जोड़िएगा, दूसरा पद मिल जाएगा, फिर आपको अगला पद कैसे मिलेगा, A प्लस 2D, ठीक ना, ऐसे समझिएगा। A प्लस D है, इसमें क्या करना है हमको, फिर से D जोड़ना है, सार्वंतर D है तो अगर आप मान लो A प्लस D में आप फिर से D जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, A प्लस 2D नहीं होगा, हो जाएगा ना, तो वही हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं A प्लस 2D। उसी तरह से अगला जो टर्म हो जाएगा A प्लस क्या हो जाएगा, 3D हो जाएगा, अगला A प्लस 4D हो जाएगा, डॉट 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 A प्लस N इंटू D आपका हो जाएगा, इसका व्यापक रूप। कोई दिक्कत? यह आपका AP का व्यापक रूप है, जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का यह आपका व्यापक रूप है। A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D, A प्लस ND। चलिए, तो अब तक हम लोगों ने क्या क्या सीख लिया, हम लोगों ने देखा कि जो AP होता है, AP का जो व्यापक रूप होता है वो क्या होता है, तो होता है A प्लस D, A प्लस 2D और A प्लस ND तक लिख सकते हैं उसको, जहाँ पर A क्या होता है आपका प्रथम पद होता है और D क्या होता है सार्वंतर होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। ठीक, अब हम दो एग्जाम्पल और लेते हैं और इस एग्जाम्पल के द्वारा और कुछ नया सीखने का प्रयास करते हैं। चलिए, यहाँ पर देखिएगा तो 1 के बाद आपका 4 यानी +3 हुआ है, यहाँ भी क्या आपका +3, यहाँ भी +3, यहाँ भी +3। एक चीज़ तो पता चल गया कि जो भी ये श्रृंखला दी गई, जो सीक्वेंस दिया गया है, यह जो सीक्वेंस है वह किस चीज़ में आपका AP में है। लेकिन इस सीक्वेंस की जो सबसे खास बात है वो देखिएगा ध्यान से, तो 1, 4, 7, 10 और 13, यानी यहाँ पर 2, 2, 4, 5 ही पद टोटल दिए गए हैं। यहाँ पर टोटल कितने पद है, मात्र 5 ही पद हैं। यानी कि यह जो AP है वह कैसा है, तो वो परिमित है। परिमित कहने का मतलब फाइनाइट है, परिमित AP है। ठीक, और अगर ये परिमित AP है तो इस AP का हम लोग अंतिम पद बता सकते हैं कि अंतिम पद क्या होगा। आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, 13 क्या हो जाएगा, अंतिम पद हो जाएगा। लेकिन अगर हम दूसरे वाले एग्जाम्पल को देखते हैं 3, 5, 7, 9, तो ये आपका क्या है, +2 ऐड हो रहा है, +2 ऐड हो रहा है। एक चीज़ तो पता चल गया आपका क्या है, AP में है। लेकिन ये डॉट 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 आपका क्या है, इनफाइनाइट तक ये जाने वाला है। अगर इनफाइनाइट तक जा रहा है तो यह कैसा AP कहलाएगा, तो यह कहलाएगा अपरिमित। यह कैसा है, अपरिमित AP है। और अगर कोई आपसे यह पूछता है कि अपरिमित AP का आप अंतिम पद बता दो क्या होगा, तो याद रखिएगा अपरिमित AP का जो अंतिम पद होता है हम वो नहीं बता सकते हैं।
क्योंकि अगर मान लीजिए आप कोई कह रहा है कि सर इसके बाद जो आएगा 10 आएगा यहाँ, सॉरी जो 11 आएगा यह इसका अंतिम पद होगा, लेकिन कोई दूसरा लड़का अगर ये भी कह सकता है कि नहीं 11 कैसे, तो इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो हम इसका आगे भी लिख सकते हैं, नहीं 11 नहीं 13 इसका अंतिम पद होगा, याद रखिएगा। तो इस कंडीशन में, सेकेंड वाले कंडीशन में अगर अपरिमित एपी है तो यहाँ पर अपरिमित एपी का जो अंतिम पद होता है वह नहीं होता है, अंतिम पद नहीं होगा। कोई दिक्कत, अंतिम पद नहीं होगा। ये आपका जो भी कंसेप्ट था, आपका कंसेप्ट खत्म। अब आपका बचा क्या है, क्वेश्चन। चलिए हम अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। जो भी क्वेश्चन आपको देंगे उस क्वेश्चन का आंसर जो होगा कमेंट बॉक्स में आपको तुरंत कमेंट करना है, ठीक है। चलिए आइए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। इधर भी ध्यान देते रहो। क्वेश्चन है आपका, यदि प्रथम पद ए आपका दिया गया है 6 है तथा सार्व अंतर डी बराबर दिया गया है 3, तो एपी ज्ञात करें। ठीक, आपको क्या करना है, एक सीरीज ज्ञात करना है, एपी निकालना है, ठीक ना। तो आपके पास इन्फॉर्मेशन में देखिए क्या देगा, एक आपके पास इन्फॉर्मेशन है प्रथम पद और दूसरा दिया गया आपको सार्वंतर डी दिया गया है। तो क्या आप इसका एपी लिख कर दिखा सकते हैं, एपी इसका क्या होगा। तो इसका एपी हम लिखने का प्रयास करते हैं, और आपको आता हो बनाना इस क्वेश्चन को तो आप तुरंत जल्दी से जल्द इसका कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट कीजिए, मैं फिर आपको इसको करके दिखाता हूँ। ठीक, तो इसको अगर बनाना होगा तो बनाने का जो तरीका होगा तो आपको मैंने पहले ही बता चुका है कि एपी का एक व्यापक रूप होता है। तो सबसे पहले आप लिख लो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ठीक ना, ए प्लस 3d, डॉट 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 आप इसको आगे की तरफ लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। एक कितना आपका तो 6 है, ठीक है। एक क्या हो जाएगा 6 प्लस डी, डी कितना है 3 है, ये हो जाएगा 6 प्लस 2 इंटू 3, 6 प्लस 3 इंटू 3 डॉट 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 आपका आगे ये भी बढ़ेगा, ठीक ना। तो सबसे पहले व्यापक रूप को हम लिख लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, 6 हो जाएगा, 6 3 9 हो जाएगा, और ये 3 6 6 6 12 हो जाएगा, और 9 6 15 हो जाएगा, डॉट डॉट डॉट। यानी कि आप देख रहे हैं कि 3 3 आपका बढ़ते जा रहा है। तो यह जो आपका हो जाएगा यही वो एपी होगा जो कि हमें प्राप्त होगा, यही वो एपी होगा, 6 9 12 15 डॉट 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 आपका एपी हो जाएगा, ठीक है। ये आपका पहला क्वेश्चन था। अगर मान लिया जाए इसी तरह से आपको मैं दूसरा क्वेश्चन देता हूँ, और यदि मान लीजिए क्वेश्चन आपका है कि ए बराबर 6 है, डी बराबर दिया गया है -3, तो आप एपी निकालो, इसका क्या होगा एपी, जो भी होगा एपी आप निकाल कर कमेंट कीजिए जल्दी से जल्दी। और दूसरा क्वेश्चन दिया गया यदि ए बराबर 2 है तथा डी बराबर 0 है तो एपी इसका क्या होगा, इसको निकाल कर दोनों का कमेंट कीजिए जल्दी से जल्दी, ठीक ना। मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूँ, आप 1 मिनट में दोनों का एपी जो भी होगा आप निकाल कर कमेंट कीजिए, ठीक ना। और इसके आधार पर अब मैं जो कुछ आपको क्वेश्चन है बता दे रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। इसके आधार पर आप देखिएगा सारा का सारा आपका जो एक्सरसाइज है वो बनना शुरू हो जाएगा आपका। और इस वीडियो को देखने के बाद आप 5.1 जो होगा कंप्लीट कर व्हाट्सएप कीजिएगा, ठीक है। चलिए मैं बना लेता हूँ, अब आप उसी तरह बना लीजिएगा। ए प्लस डी होता है, ठीक ना, फिर ए प्लस 2d होता है, होगा। तो इसी के आधार पर इसको पहले बता के हटा देते हैं। यहाँ पर ये कॉमन डिफरेंस क्या है, 0 है। जब कॉमन डिफरेंस 0 और प्रथम पद 2 है तो 2 में क्या करोगे 0 ऐड करोगे ना, फिर इसमें क्या करोगे 0 ऐड होगा, बार बार 0 ऐड होगा, तो आपको मिलता जाएगा 2, 2, 2, 2, 2, यही मिलेगा आपको, ठीक ना। यही आपका क्या हो जाएगा एपी हो जाएगा, बहुत ही आसान था ये वाला, ठीक। और ऊपर थोड़ा सा देख लेते हैं इसको कैसे बनाएंगे हम लोग। ये आपको एपी चलेगा, डॉट डॉट चलेगा। तो मान लीजिए आपका 6 हो जाएगा पहला, फिर क्या करना है 6 प्लस -3 करना है, फिर 6 प्लस 2 इंटू
-3 करना है, डॉट डॉट डॉट। यहाँ से आ जाएगा 6, 6 में से 3 जाएगा, बचेगा 3 आपका। 6 में से आपका क्या आ जाएगा, -6 जाएगा, बचेगा कितना, 0। इसी तरह से आगे बढ़िएगा तो आ जाएगा फिर आपका -3, क्योंकि आपका -3 क्या है, बार बार घट रहा है। तो आपके आगे जाइएगा तो -6 डॉट डॉट डॉट, आपकी सीरीज इसी तरह चलती चलेगी, ठीक ना। ये आपका सीरीज क्या हो जाएगा, एपी में हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब देखिए एक क्वेश्चन हम और करते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए क्या आपसे पूछा गया। क्वेश्चन है आपका, यदि 6, 9, 12, 15 डॉट 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 एपी में है, तो सार्व अंतर ज्ञात करें। तो अगर हमको सार्व अंतर ज्ञात करना है तो सार्व अंतर जो कॉमन डिफरेंस आता है वो क्या होता है, तो उसका जो द्वितीय पद है और उसमें से प्रथम पद को क्या कर देंगे, हटा देंगे, ठीक ना। ये जरूरी नहीं कि आपका द्वितीय पद में से आपको प्रथम पद ही घटाना है। आप कहीं से दो पद पकड़िए। जैसे मान लीजिए हम 12 और 15 पकड़ रहे हैं, तो जस्ट इसके आगे वाला इसके पीछे वाला पूर्ववर्ती पद है, अगर आप घटाते हैं आपको जो मिलेगी संख्या वही क्या हो जाएगी, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा, ठीक ना। लेकिन नॉर्मली क्या करते हैं, अगर एपी में है तो दूसरे में से ही पहले को घटाने का प्रयास करते हैं। तो जो कॉमन डिफरेंस आपका यहाँ से हो जाएगा, सार्व अंतर जो हो जाएगा आपका, सार्व अंतर बराबर हो जाएगा द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। क्योंकि पहले ही क्वेश्चन में कहा है एपी में है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। द्वितीय पद आपका क्या है, 9 है, -6 कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा इसका सार्व अंतर आपका। कोई दिक्कत, +3 इसका सार्व अंतर हो जाएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब हम क्या सीख लेते हैं एक और चीज़ कि जो सार्व अंतर होता है, सार्व अंतर का भी व्यापक रूप हम लिख सकते हैं। सार्व अंतर का जो व्यापक रूप होता है इसको भी हम लिख सकते हैं। वो देखिए कैसे, सार्व अंतर का व्यापक रूप क्या हुआ। हम लोग क्या करते हैं, द्वितीय में से प्रथम घटाते हैं, ऐसे लिख सकते हैं क्या, ए के +1 - a के बराबर जो मिलेगा वही क्या कहलाएगा, डी कहलाएगा। के का वैल्यू आप देख सकते हैं, बढ़ा सकते हैं 1 2 3 4, आप कुछ भी के बराबर 1 2 3 4 डॉट डॉट रख सकते हैं, ठीक है। हमने यहाँ एन का प्रयोग इसलिए नहीं किया क्योंकि एन क्या होता है, एन ये जो हम लोग टर्म लिए थे वो हम लोग जो व्यापक रूप होता था एपी का, उसके लिए हमने प्रयोग किया था, इसलिए हमने यहाँ पर के का प्रयोग किया है। तो ए के +1, जैसे यहाँ पर क्या है, द्वितीय पद है तो दूसरा पद ही हो गया, तो के +1 होगा, इससे एक अधिक होगा और इसमें से इसको घटाना है। तो ए के +1 - ए के बराबर कितना आएगा आपका, डी आएगा। और यही क्या कहलाएगा, इसका सार्व अंतर या कॉमन डिफरेंस कहलाता है। हो गया, चलिए आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं एक, और याद रखिए ये जो क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं आपके किताब में भी इस तरह का क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है आपका इस तरह का कि पहला नंबर क्वेश्चन दिया है 4, 10, 16, 22 डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना। कह रहा है कि आपको कुछ सूची दिया गया है, कह रहा है कि कौन एपी है, एपी नहीं है, ये आपको पहले खोजना है एपी है कि नहीं है। फिर यदि इनमें से कोई एपी है तो उसके अगले 2 पद लिखिए। आपको देखिए किताब में क्वेश्चन इसी तरह से मिलेगा आपको कि कुछ सीरीज दे दिया जाएगा और सीरीज में बोलेगा एपी है कि नहीं है, पहले आप उसको पहचानिए। अगर एपी है तो उसके 2 पद, 3 पद, 4 पद आपसे बोलेगा लिखकर दिखाइए। तो मान लीजिए दे दिया गया आपको सीक्वेंस, बोल रहा है कि ये एपी है कि नहीं है, पहले आपको ये चेक करना है, ठीक। तो सबसे पहला चीज, अगर हमको यहाँ पे यह चेक करना है कि यह एपी है कि नहीं, तो यहाँ आप क्या लिखिए, A1 बराबर कितना है, प्रथम पद 4 है, A2 कितना 10 दिया गया है, A3 कितना दिया गया है, 16 दिया गया है, और A4 कितना दिया गया आपका 22 दिया गया है ना। अब क्या करना है आपको, A2 - A1 निकालिए। A2 - A1, 10 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 6 बचेगा। A3 माइनस क्या कीजिएगा, A2 निकालिए, तो 16 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा, 6 बचेगा। A4 - A3 निकालिए, यानी कि 22 में से 16 जाएगा, कितना बचेगा, 6 बचेगा। तो हम हर कंडीशन में यही देख रहे हैं कि A के +1 में से अगर एक के हम घटा रहे हैं
तो आपका डिफरेंस क्या आ रहा है, आपका हर बार डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, एक निश्चित संख्या आ रही है जो कि क्या है 6 है। तो इसका जो कॉमन डिफरेंस होगा कितना हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। दूसरी बात कि हर बार एक ही संख्या हमको मिल रहा है, यानी कि हर बार समान अंतर मिल रहा है। एक चीज़ तो कंफर्म हो गया कि आपका जो भी ये सीक्वेंस देगा तो एपी में है, ठीक ना। तो नीचे आप लिखिएगा यहाँ पर स्पष्ट है कि प्रत्येक बार ए के प्लस 1 माइनस ए के, ए के प्लस जो कि आपका सार्वंतर का व्यापक रूप होता है, तो ए के प्लस 1 माइनस ए के का मान समान है, यानी एक ही मान आ रहा है, वैल्यू जो भी उसका समान है। अतः दी गई संख्याओं की सूची एपी में है, सूची एक एपी है जिसका सार्व अंतर क्या है, सार्व अंतर कितना 6 है। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि इसके आगे का 2 पद भी लिखिए। अगर आपको मालूम चल गया कि एपी है और आपको सार्व अंतर में मालूम चल गया क्या है, तो आगे के 2 पदों को भी लिखना है आपको। तो इसके आगे के 2 पद क्या हो सकते हैं, तो नीचे लिख लीजिएगा इसके अगले 2 पद। तो अगला 2 पद क्या होगा लिख लीजिएगा। आप इसका आगे लिखना है हमको आगे आता है 22, कितना है इसका सार्व अंतर 6 है ना, तो 22 में 6 जोड़ दीजिए प्लस 6 यानी 28 हो जाएगा। और इसके आगे इसमें भी 6 जोड़ दीजिए तो 28 6 कितना हो जाएगा आपका 34 हो जाएगा। तो इसके अगले जो 2 पद होंगे, एक आपका 28 आ जाएगा, एक आपका 34 आ जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, नो प्रॉब्लम। तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप इसी तरह बनाएंगे, पहले लिखेंगे, जो लिखना जरूरी है, याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए एक क्वेश्चन और करेंगे। एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन आपका दिया गया है, देखिएगा, सूची दी गई है -2 2 -2 2 -2, ठीक, यही आपका दिया है, डॉट 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 आपका बढ़ रहा है आगे की तरफ, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं, सबसे पहले मान सकते हैं कि नहीं, माना कि a1 बराबर क्या हो जाएगा आपका -2 मान सकते हैं, a2 बराबर 2 है, a3 बराबर -2, a4 बराबर 2 और a5 बराबर आपका -2। कोई दिक्कत। अब हम क्या करेंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने निकाला था उसी तरह से यहाँ भी हम निकालेंगे। a2 माइनस a1 करेंगे तो कितना आएगा, a2 माइनस a1 2 माइनस -2 हो जाएगा कितना आपका 4, ठीक। a3 माइनस a2 कीजिए, a3 माइनस a2 -2 +2 है तो हो जाएगा -2 में से -2 घटेगा, बचेगा आपका -4। a4 माइनस a3 किया जाए यहाँ पर तो हो जाएगा a4 2 माइनस -2 यानी कि आ जाएगा आपका कितना +4। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर हम जो a के +1 पद है उसमें से a के पद को घटा रहे हैं तो आपका जो कॉमन डिफरेंस जो आ रहा है आपका फिक्स नहीं आ रहा है, ठीक है ना। एक बार 4 -4 फिर आ गया 4, तो ये जो कॉमन डिफरेंस आपका अलग अलग आ रहा है, इससे यह पता चल रहा है कि यह जो आपकी सूची है यह तो पहला से AP में नहीं है। जो भी ये सीक्वेंस दिया गया है वह सीक्वेंस का AP में तो नहीं है, क्योंकि AP में अगर रहा था तो ये कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए, बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो नीचे लिखिएगा यहाँ a2 माइनस a1 नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2। यहाँ जो भी आपका दोनों का अंतर सेम नहीं है, इसलिए दी गई संख्याओं की सूची AP में नहीं है। दी गई संख्याओं की सूची
एपी नहीं है। ये आपका यहाँ पर जो भी बेसिक थ्योरी था आपका एपी का ख़त्म होता है। अब आप इसके आधार पर 5.1 को बना करके आप व्हाट्सएप पे उसका जो भी इमेज होगा इमेज भेजिए। फिर मैं आपको अगला हम लोग क्लास हम लेंगे एपी का जो एनवा पद होता है उसको हम निकालना सीखेंगे, और फिर आपकी प्रश्नावली धीरे धीरे आगे बढ़ती जाएगी और कुछ क्लास के बाद क्या होगा एपी आपका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।